व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज काफ़ी कुछ है मेरे पास कहने के लिए, तो मेरी कोशिश होगी कि 2 हिस्सों में ये व्लॉग हो जाए, ताकि कुछ बातें एक हिस्से में आपके साथ हो जाएं, कुछ अगले हिस्से में हो जाएं। तो ख़बरें काफ़ी भी हैं और इसके साथ साथ ये कि इम्पॉर्टेंट भी हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। बात का आगाज़ कहाँ से करें जी? चलें जी, बात का आगाज़ यहाँ से करते हैं कि इमरान खान साहब की है कल सालगिरह 5 अक्टूबर को, और 71 साल के हो जाएंगे माशाल्लाह से इमरान खान साहब। तो इमरान खान साहब की सालगिरह ये एक मुनफरिद सालगिरह, पहली बार वो जेल के अंदर सालगिरह मना रहे होंगे, और जो उनके लाखों करोड़ों चाहने वाले हैं वो जेल से बाहर उनकी सालगिरह मनाने का इरादा रखते हैं। लेकिन सालगिरह मनाने के लिए बड़ी दिलचस्प हिकमत अमली तैयार की गई है और इसके लिए एक बाकायदा सोशल मीडिया कैंपेन भी चलाई जा रही है। और इसमें एक तो पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से बताया जा रहा है कि आपने सालगिरह वाले दिन क्या करना है, और इसके अलावा कुछ ऐसे अकाउंट्स जो कि पीटीआई के काफ़ी वाज़े सपोर्टर हैं उनकी तरफ से भी कुछ ख़ास किस्म की एक कैंपेन ड्राइव की जा रही है। वो कैंपेन क्या है उस पर मैं बाद में आती हूँ। पहले मैं बता दूँ कि पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से क्या कहा जा रहा है। पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से तो बड़े अच्छे पैगाम दिए जा रहे हैं और देने भी चाहिए। बड़े अच्छे से वो कह रहे हैं कि जी कप्तान की जो सालगिरह है मनाने का बेहतरीन तरीका ये है कि हम कुछ अच्छे काम करें, नेकियां फैलाएं। अगर आपके पास इस्तात है तो आप कुछ सदका कर दें, खैरात कर दें, किसी की हेल्प कर दें, किसी का राशन डलवा दें, किसी को बिल पे करने में उसकी मदद कर दें। अगर आप बहुत ज़्यादा इस्तात नहीं रखते तो फिर आप ये कर लें कि किसी को ब्लड डोनेट कर दें, हॉस्पिटल चले जाएं, देखिए कि वहाँ आप किसी की क्या मदद कर सकते हैं, ब्लड वगैरह डोनेट कर दें। तो तीसरा उन्होंने फिर ये कहा है कि अगर आप ये दोनों काम नहीं कर सकते तो आपके पास और भी ऑप्शंस हैं। आप कोई भी किसी को सड़क पार करवा दें, कोई इस तरह की छोटी मोटी नेकी करें, लेकिन उसमें नीयत ये रखें कि जी कप्तान के आज हम चाहने वाले सालगिरह मना रहे हैं, तो लिहाजा हम कोई अच्छा काम करके कप्तान को याद कर रहे हैं। और उसके साथ फिर उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो आप दुआ ज़रूर कर दें इमरान खान की सेहत और ज़िंदगी के लिए और उनकी मुश्किलात में आसानी के लिए। तो ये पीटीआई की तरफ से पैगाम जारी किया गया है। मेरा ख्याल है ये एक अच्छा पैगाम है, बल्कि सिर्फ इमरान खान साहब की सालगिरह ही नहीं, अदरवाइज़ भी ये जो इस वक्त मुश्किल टाइम है कौम के लिए, उसमें ये बहुत ज़रूरी है कि हम सब एक दूसरे का साथ दें, एहसास करें। और जो लोग भी साहिब इस्तात लोग हैं, मुझे ये आइडिया काफ़ी दिनों से मेरे जहन में था और मैं चाह रही थी कि आपके साथ शेयर करूं कि अगर किसी के पास कितनी भी इस्तात है तो किसी तरह उसकी आप किसी की ज़रूरी नहीं होता कि आपने कोई लाखों में मदद करनी है या बड़े कोई हज़ारों में मदद करनी है। आप थोड़ी बहुत भी जितनी आपकी इस्तात है आप मदद कर सकते हैं। मसलन अगर आपके पास कोई सफाई के लिए आती है खातून और वो आप उसे 5,000 देते हैं, तो इस महीने आप उन्हें 6,000 दे दीजिए कि अगर उनका बिल ज़्यादा आया है तो वो बिल पे करने में उनकी कुछ मदद हो जाएगी, कुछ सहूलत हो जाएगी। अगर आप अपने घर के लिए कोई 20 किलो या 40 किलो आटा लेते हैं तो 10 किलो आटा ऐसे ही अपनी किसी काम करने वाले ड्राइवर के लिए ले लीजिए। तो इस तरीके से भी आप छोटे छोटे काम करके मदद कर सकते हैं। ये कोई इतना बड़ा वो नहीं है कि हम छोटी छोटी चीज़ों को में भी अपना हाथ रोक लें। 1,000 रुपया कोई मायने नहीं रखता है। हम आमतौर पर बच्चों की पिज़्ज़ा लेने जाते हैं, पिज़्ज़ा में ही 1,000, 1,500, 2,000 का पिज़्ज़ा उन्हें खिला देते हैं। तो एक वक्त का हमारा वो चंद घंटों का सिर्फ खाना होता है जो पेट भरने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगले के लिए ये कितना बड़ा रिलीफ होता है ये आपको अंदाज़ा नहीं है। तो प्लीज़ जो लोग इतना थोड़ा बहुत, तो मेरा ख्याल है वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जो घरों में मुलाजमीन रखते हैं तो वो इतना भी अफोर्ड कर सकते हैं कि 1,000, 1,500 ऊपर नीचे ज़्यादा देना उनके लिए कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होता। तो कम से कम इस हद तक तो ज़रूर मदद कर दीजिए। जो इससे ज़्यादा करना चाहें वो ऑफकोर्स इससे ज़्यादा भी करें। तो बहरहाल जी, इमरान खान साहब की सालगिरह पर ये खूबसूरत पैगाम है पीटीआई वालों की तरफ से, और उन्होंने ये कहा है कि हम इस तरीके से कैप्टन की जो बर्थडे है वो सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। लेकिन इसके अलावा भी एक प्लान है, और वो प्लान बड़ा दिलचस्प भी है और इंटरेस्टिंग भी है, और उसके साथ साथ थोड़ा रिस्की भी है। इंटरेस्टिंग इसलिए है कि बहुत सारे अकाउंट से एक कैंपेन चलाई जा रही है कि इमरान खान की सालगिरह वाले दिन हम इमरान खान के रिहाई के लिए अडियाला जेल के बाहर पहुंच जाएं, और बड़ी तादाद में जो लोग वहां पर पहुंचें, जो भी आ सकता हो, नौजवान, बच्चे, बूढ़े, मर्द हजरात, ख़वातीन, जो भी जा सकता हो आसानी से, वो अडियाला जेल के बाहर पहुंचें। बिल्कुल पुरअमन रहें, कोई किसी किस्म का पीटीआई का झंडा
हाथ में ना उठाएं, ना कोई नारा लगाएं, ना कोई तस्वीर उठाएं, ना कोई प्लेकार्ड उठाएं, ऐसी कोई साथ में यानी निशानी शामिल ना करें जिससे ये पता लगे कि आप कोई पीटीआई वाले हैं। आप सिर्फ एक काम करें कि कुरान पाक लेके हाथ में उठा के वो लेके अडयाला जेल की तरफ चल पड़ें। वहाँ जाकर आप उसके सामने बैठ जाएं और कुरान पाक की तिलावत करें और इमरान खान की रिहाई के लिए दुआ भी करें। तो बज़ाहिर तो ये सुनने में बड़ा बेज़रर सा और बड़ा अच्छा सा आइडिया है कि आप बेज़रर, मैं इसलिए कह रही हूँ कि भाई ज़ाहिर है आप ना कोई पुरतशद्दुद एहतजाज कर रहे हैं, ना कोई नारेबाजी कर रहे हैं, ना आपके पास इवन कोई ऐसे निशान है कि आप पीटीआई के हैं, और कुरान पाक हाथ में हो तो किसी मुसलमान पुलिस वाले के लिए बड़ा मुश्किल है कि वो ऐसे शख्स के ऊपर तशद्दुद कर दे जिसके हाथ में कुरान पाक हो। तो ये उनके लिए भी एक रुकावट का बाइस बनेगा चीज़ कि अगर आपके हाथ में कुरान पाक है और आप जा रहे हैं तो कौन आपको रोकेगा। आप नारे नहीं लगा रहे, आप कुरान की कोई आयत पढ़ रहे हैं तो कौन आपको रोक सकता है। कम से कम इस नहज पर तो अभी तक हमने नहीं देखा। मुसलमान मुल्क हैं हम, वैसे तो बहुत सारे लॉज हमने इस पूरे पीरियड में देख लिए हैं मुल्क में, लेकिन अगर ऐसा खुदा न खास्ता कुछ होता है तो ये एक नया मेरा ख्याल है लो होगा, एक नई गिरी हुई हरकत होगी, एक नई गिरावट होगी, और शायद इससे आगे फिर कुछ भी नहीं है कि अगर आप कुरान की तकदीस का ध्यान नहीं रख सकते, ख्याल नहीं रख सकते, उसका लिहाज नहीं रख सकते, तो फिर उसके बाद बाकी क्या रह जाता है। तो ये एक आइडिया है जी उनका, और उनका ये मानना है कि लाखों की तादाद में लोग पहुंच जाएं अगर, तो इससे इतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट होगा कि बहुत दबाव आएगा पूरे सिस्टम के ऊपर कि इमरान खान का जो मामला है उसको ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता। ठीक है कि लोग एहतजाज के लिए बाहर नहीं निकल रहे और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोग इमरान खान को भूल गए हैं। तो ये एक मैसेज जाएगा अगर लोग सड़कों पर आकर इस तरीके से करते हैं। और जो अडयाला जेल नहीं पहुंच सकते वो जहाँ जहाँ मुख्तलिफ शहरों में इनके पहले भी पॉइंट्स हुआ करते थे पीटीआई के, जब ये लोग एहतजाज कर रहे थे पिछले पूरे साल एक मूवमेंट चला रहे थे, तो वो भी एक आइडिया है कि उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर जो है वो कुरान पाक के साथ पहुंच जाएं और वहाँ पर बैठ के तिलावत कुरान पाक करें, कुरान खानी करें। तो ये एक आइडिया है। अच्छा, अब इसमें आइडिया तो ये अच्छा है, लेकिन इसके दो प्रॉब्लम्स हैं। एक तो ये कि अगेन जो खौफ का माहौल है, लोग डरे हुए हैं, और इस माहौल में लोगों के लिए बाहर निकलना इतना आसान नहीं है। और जब आप गैदर होते हैं किसी जगह पर तो ऑटोमेटिकली जो सरकार है उसके पेट में फिर दर्द उठता है। तो ये बड़ा मुश्किल है कि इनको फ्री हैंड इस तरह से दिया जाए कि ये बेशक पुरअमन ही हो, लेकिन फिर भी इनको किसी जगह गैदर होने का मौका नहीं दिया जाएगा आसानी से। पहली बात तो रिस्की तो है ये कि आप बाहर निकल रहे हैं तो लोग ना जाने आपके साथ। ये अलग बात है कि हम एक्सपेक्ट ये करते हैं कि अगर आपके हाथ में कुरान पाक है तो किसी मुसलमान और शख्स और कलमा पढ़ने वाले आदमी के अंदर तो इतनी जुर्रत नहीं होनी चाहिए कि वो किसी कुरान हाथ में लिए हुए शख्स के ऊपर बिला वजह तशद्दुद कर रहा है जबकि वो कुछ ना कर रहा हो। तो बहरहाल ये एक चीज़। और दूसरी बड़ी बात ये कि ये कैंपेन आगे और पुरअसर हो सकती थी अगर कोई पीटीआई के लीडर्स में से इसको लीड करने वाला होता, कोई लोगों को मोबिलाइज करने वाला होता, कोई इसको आगे लेकर चलने वाला होता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त तो बज़ाहिर हमें ये नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी शख्स उस तरह से सामने दस्तयाब नहीं है। कुछ लोग जेलों में हैं और कुछ रूपोश हैं, तो इसको लीड करने वाला कोई नहीं है। तो इस लिहाज से आइडिया ये पुरअमन एहतजाज का आइडिया तो कोई भी नहीं कहेगा कि गलत होता है, लेकिन ये एक चीज़ है कि इसके इम्कानात सक्सेसफुल होने के उस तरह से मुझे बहुत ज़्यादा नहीं नज़र आ रहे। बाकी देखते हैं कि जी 5 अक्टूबर को क्या होता है। तो ये जी इमरान खान साहब की सालगिरह मनाने के तरीके जो थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस करने थे, जो कि सोशल मीडिया पर डिस्कस भी हो रहे हैं और जिस पर मेरा एनालिसिस था। आगे आज मैं आपको बता दूं कि साइफर केस के हवाले से एक फ़ैसला आया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, जो कि उन्होंने महफूज किया था। और ये फ़ैसला था कि इमरान खान साहब की जो ट्रायल है इसमें इन कैमरा ब्रीफिंग होनी चाहिए, ये FIA ने दरख्वास्त की थी। अब इसके ऊपर फ़ौरन फ़ैसला आ गया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि जी इसके ऊपर इन कैमरा की हम नहीं लेके जा रहे दरख्वास्त की तरफ मामलात। अलबत्ता हम ये ज़रूर कर रहे हैं कि अगर कहीं पे ये महसूस हो कि कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है जिसको बाहर नहीं जाना चाहिए, पब्लिक नहीं होना चाहिए, तो उतना हिस्सा जो है उसको इन कैमरा कर दिया जाए, खुफिया कर दिया जाए। बाकी अगर कोई ये कह रहा है कि जी पूरी की पूरी समात ही इन कैमरा हो जाए, तो वो फ़िलहाल उन्होंने ऑप्शन रिजेक्ट कर दिए। तो कुछ मिला जुला सा ये फ़ैसला दे दिया है अगेन चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने
क्योंकि अगेन अब अगर उनके वकला की तरफ से बार बार ही हर बात पे ये कह दिया जाए कि जी सेंसिटिव है, तो वो फिर इस तरह तो आप जो है सारा इन कैमरा ही चला लेंगे। लेकिन बहरहाल कंडीशनल सी उनकी जो ये इस्तदाद थी उसको मंजूर किया और बाकी को अदर सी को रिजेक्ट कर दिया। तो इस किस्म का ये फैसला है। तो साइफर केस की अब जो अगली समाअत है वो 9 अक्टूबर को दिन 2 बजे ओपन कोर्ट में होगी बकौल इस्लामाबाद हाई कोर्ट। तो ये तो साइफर केस का मामला है। इसके ऊपर आज मैं एक चीज़ और बता दूं आपको कि जो नईम हैदर पंजोता साहब हैं, इमरान खान साहब के वकील तर्जुमान, उनकी तरफ से बड़ा एक सेंसिटिव और बड़ा इमोशनल सा मैसेज सामने आया है, जो ये मान रहे हैं कि इस केस का फैसला ऑलरेडी हो चुका है और ये तयशुदा बात है कि इमरान खान को इसमें सज़ा इन्होंने सुनानी है, क्योंकि हालात और वाक़यात जिस तरफ जा रहे हैं उससे यही अंदाज़ा हो रहा है कि ये यहाँ पर भी फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिलेगा। एक तो ये ओपन कोर्ट में समाअत नहीं हो रही, जेल के अंदर समाअत हो रही है। दूसरा, जो इमरान खान साहब ने इसमें ज़मानत की दरख्वास्त दे रखी है उसके ऊपर समाअत नहीं होती। इमरान खान साहब इसमें क्वैशमेंट की दरख्वास्त करते हैं, यानी ख़त्म करने का केस का जो दरख्वास्त है वो दायर करते हैं, उसके ऊपर भी समाअत नहीं होती। अलबत्ता जो केस को आगे बढ़ाने वाले मामलात हैं उसमें बड़ी तेज़ी नज़र आती है, चालान भी जल्दी से आ जाता है और तारीखें भी जल्दी मिल जाती हैं और जो FIA की इस्तदाएँ हैं वो भी मंजूर हो जाती हैं। और अब बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये जेल ट्रायल करके अंदर ही अंदर फटाफट करके इस केस को जल्दी मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं ताकि इमरान खान को इस केस में सज़ा सुनाई जा सके। और कुछ लोगों के मुताबिक तो 14 साल जो केस की सज़ा है उसका फ़ैसला भी ऑलरेडी हो चुका है। तो नईम हैदर पंजोता साहब आज काफ़ी दिल गिरफ्तार नज़र आ रहे थे। आमतौर पर वकला जब तक केस चल रहा होता है कभी भी मायूसी की बात नहीं करते कि हम केस हार जाएंगे, वो आमतौर पर यही आके बाहर कहते हैं कि हम केस जीत जाएंगे। लतीफ़ कोसा साहब तो आज भी इस बात पर बिल्कुल यकीन रखते हैं कि कोई इमरान खान को पीछे नहीं कर सकता और बड़े उन्होंने दौर देखे हैं, बड़ी उन्होंने तारीख़ देखी है, लेकिन वो काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं कि इमरान खान को हराना मुमकिन नहीं है। लेकिन लतीफ़ कोसा साहब के बरक्स नईम हैदर पंजोता साहब आज मुझे मायूस नज़र आए और उनका ये कहना था कि जिस तरह से सलूक किया जा रहा है, जो उनके साथ जिस तरह उन्हें रखा भी गया है वो भी, प्लस जो उनके लिए ट्रायल का साथ जिस अंदाज से चलाया जा रहा है उससे उन्हें कोई ख़ास उम्मीद नहीं है। बल्कि उन्होंने तो उल्टा ये कहा कि अवाम से ही सिर्फ उम्मीद की जा सकती है कि वही इस सिलसिले में कोई अहम कारनामा अंजाम देंगे तो बात बनेगी, वरना सिस्टम जो है वो एक फेयर ट्रायल का हक तक नहीं उनको दे रहा। वरना कानूनी मुकदमा तो हम लड़ लेते अगर सिर्फ कानून से लड़ना होता, लेकिन यहाँ मसला ये है कि सिर्फ कानून इंसाफ की बात नहीं है, बल्कि बहुत सी अनदेखी कुव्वतें बरसरे पैकार हैं जिनके साथ लड़ना है। तो अब ऐसी सूरत में फिर बंदा क्या करे। तो नईम हैदर पंजोता साहब मुझे आज थोड़े से मायूस नज़र आए। कुछ चीज़ें हैं जी वो अगले व्लॉग में आपके साथ डिस्कस करनी है मुझे, तो आपने अगला व्लॉग भी देख लेना है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।